दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। द नोमैड की इस ताज़ा एपिसोड के साथ मैं हूं माजिद सिद्दीकी। अभी थोड़ी देर पहले यहां ऑरलैंडो में बहुत तेज़ तकरीबन 30-35 मिनट तक तेज़ बारिश होती रही और बारिश हो जाने के बाद बस अब सड़कों पर इतना ही पानी है कि आप जो है वो आराम से वॉक कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में कैमरा का रुख मुकम्मल तौर पे अगर कर दूंगा ताकि जो सड़कों की जो सूरत हाल है यानी 30 मिनट की बारिश के बाद उसका मंजर दिखा सकूं। बारिश दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होती है और आप यकीन करें ऑरलैंडो में भी मानसून के सीज़न में वैसे तो यहाँ मैंने तकरीबन हर महीने में मुतवातिर जो है वो बारिश देखी है, लेकिन ये मानसून के सीज़न में ज़रा ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज का निज़ाम है इस शहर का वो इतना शानदार है कि आप आराम से उसमें चल फिर सकते हैं। यानी जितनी बारिश में यकीन से कहता हूँ जितनी मैंने देखी है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में मुतवातिर, इसके आधे जितने भी अगर हो हमारे शहरों में जैसे कराची में या लाहौर में या हैदराबाद में, तो वो शहर डूब जाए और ऐसा ही होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जितनी भी बारिश होती है चूँकि ड्रेनेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे मौजूद है तो उसकी वजह से उस तरह की परेशानी जो है वो नहीं होती। तो आज की इस वीडियो बनाने का एक्चुअली जो मकसद था वो यही था कि आपको एक तो ये दिखाया जाए कि बारिश जो है वो जो लोगों को है वो नहीं डुबोती, जो प्लानिंग ना होना और नीयत का फुकदान जो है मसाइल लेकर आता है और हमारे मुल्क में ये दोनों मसाइल हैं। मैं तस्वीर का रुख यानी वीडियो का रुख उस तरफ करता हूँ सड़क की दूसरी तरफ, ताकि आपको दूसरे मनाजिर दिखा सकूँ और साथ साथ अपनी बात भी होती रहेगी। जी, तो अब ये है बारिश के बाद की सूरत हाल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करीब 30-35 मिनट की जो है वो बारिश यहाँ पे होती रही और 30 मिनट या 35 मिनट की तेज़ बारिश के बाद अब आप इन सड़कों का नज़ारा कर सकते हैं। क्योंकि इनके साइड पे अगर मैं आपको कहीं पे ड्रेनेज का कोई जगह मुझे नज़र आए तो मैं आपको दिखा सकूं कि ड्रेनेज का एक बहुत ही आला निज़ाम मौजूद है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो सड़कों पर जमा नहीं होती, बारिश का पानी सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता। ये तमाम शहर जो है जदीद अंदाज में तमाम चीज़ों को जहन में रख के ही बनाए गए हैं और उन्हें पता था क्योंकि यहाँ का मौसम जो है अक्सर बारिश लेकर आता है। तो ये है वो जगह जहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर पानी अगर इस सड़क पर बह रहा हो तो जगह जगह पे इस तरह के ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो पानी को अपनी तरफ कर लेता है और इनकी मुतवातिर जो है वो सफाइयाँ चलती रहती हैं, क्योंकि बहरहाल पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें कचरे में बह के आती हैं। तो उस कचरे को मुस्तकिल तौर पे निकाला जाता है। तो मसला ये नहीं है कि बारिश कोई ज़हमत होती है, बारिश कोई ज़हमत नहीं होती। बारिश तो मेरा ख़्याल है कि एक ऐसी फितरत की एक ऐसी नेमत है जो चरिंद परिंद को पूरी जो ज़िंदगी इस गोले पर मौजूद है उसके लिए एक जो है वो एक खुशी की एक नई एक उमंग जो है वो लेकर आती है। हमारी फसलें आबाद होती हैं और हमारी ज़रूरियात जो हैं इंसानों की वो ये पानी पूरा करता है। तो वाटर इज़ अ लाइफ, पानी तो ज़िंदगी है। पानी उस वक्त ज़हमत बन जाता है जब निज़ाम अपना काम करना छोड़ दे, जैसा हमारे यहाँ हुआ है और सिंध में और बलूचिस्तान में जो हालिया बारिशों ने जो सूरत हाल दिखाई है वो बहुत ही दुखदायक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो का एक मकसद तो आपको ये दिखाना था कि देखें यहाँ 35 मिनट या 40 मिनट, ये 35-40 मिनट की बारिश तो आज हुई है। पिछले हफ्ते एक शाम को ये 8:30 बजे बारिश शुरू हुई और मैं किसी दोस्त के पास गया हुआ था
और वो बारिश पूरी रात होती रही और अगले दिन भी होती रही, लेकिन सड़कों पर इतना ही पानी था जितना कि इस वक्त आप देख रहे हैं। यानी पानी नहीं था, सड़कें सिर्फ भीगी हुई थीं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ये पिछली भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसी लेक्स जो हैं ये जगह जगह पे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के बीच में डिज़ाइन करके बनाई गई हैं ताकि जो है वो शहर की खूबसूरती जो है वो मेंटेन रहे। पूरा अमेरिका एक इंसानी डिज़ाइन का आला शाहकार है और ये अकेली लेक नहीं, ऑरलैंडो में ऐसी कई आर्टिफिशियल लेक्स जो हैं जगह जगह बनाई गई हैं। और यहाँ पे इस लेक के करीब एक ऐसा जंगल भी आबाद किया गया है शहर के बिल्कुल वस्त में कि उसमें जानवर भी होते हैं। यानी नेचुरल हैबिटाट को पनपने के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल वो उसी तरह का एक फितरी माहौल जो है वो दिया गया है। कुछ दिन कबल जब मैं यहाँ से इस जगह से गुज़रा था तो मैंने शाम के टाइम पे यहाँ पे मैंने कुछ अनोखे जानवर देखे थे। मुझे उनके नाम नहीं आते, लेकिन मैंने चलते घूमते फिरते यहाँ पे उन जानवरों को देखा था। तो इन लोगों को मालूम है कि शहर जो बनाए गए हैं इंसानी आबादियों ने जो जानवरों की ज़िंदगियों पर असर डाला है, यानी कि उनकी जगहों पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया इंसानों ने, तो उनको भी कंपनसेट करने के लिए बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल एक छोटी सी घाटी की तरह जो है बनाया गया है। बिल्कुल एक फितरी सा जो है वो माहौल दिया गया है यहाँ पे। तो जनाब ये देखें, अब भी इस वक्त भी बारिश ये हो रही है। मैंने छतरी उठाई हुई है और बारिश उस तरह तेज़ नहीं है जिस तरह दोपहर में हो रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ है। लेकिन आप देखें कि इस फुटपाथ पर जिस पर मैं वॉक कर रहा हूँ और आगे ये जो सड़क है उस पर सिर्फ इतना ही पानी है कि जितना इस वक्त आसमान से बरस रहा है, जमा नहीं हो रहा। और जमा न होने की वजह सिंपली यही है कि जो है ड्रेनेज का निज़ाम जो है इस शहर का वो बहुत ही शानदार है। बल्कि इस शहर का क्या, अमेरिका के हर शहर का, अमेरिका या ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो शहर हैं ये बिल्कुल इंसानी डिज़ाइन का एक शाहकार हैं। इन्होंने शहर ऐसे ही नहीं आबाद कर दिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर दिए, ऐसे ही सब कुछ नहीं बना दिया। सब कुछ प्लान्ड है, डिज़ाइंड है और हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह की बारिशें या जिस तरह हमारे पास बारिशें हुई हैं उस तरह की उससे भी ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। लेकिन सब कुछ नॉर्मल ही रहता है और नॉर्मल रहने की वजह जो मैंने आपको बताई वो यही है कि इंतज़ाम जो है रियासती सतह पर वो बहुत ही शानदार रहता है। ये ऑरेंज काउंटी कहलाती है और ये खासी बड़ी कॉलोनी है। इसमें ऑरलैंडो के अलावा बाकी दूसरे शहर भी जो है इस ऑरेंज काउंटी में आते हैं। इन काउंटीज़ के हर 2 साल में जो है वो गालिबन इलेक्शंस होते हैं, इनकी नई मैनेजमेंट्स आती हैं जो काम करते हैं, उनको दोबारा वोट किया जाता है और उसके बाद फिर वो काउंटीज़ की जो मैनेजमेंट
अपना सारा निज़ाम जो है वो लेकर आते हैं। तो ये एक छोटी सी मार्केट है, मैं उसी तरफ अब जाऊंगा ताकि उस मार्केट को जाते हुए उस दिन बस में मैंने देखा था। अगर यहाँ पे अमेरिका में लोग इस तरह भी जो किराए पे अपनी जगह देते हैं वो रियल्टर के ज़रिए यानी रियल एस्टेट एजेंट के ज़रिए वो इस तरह के बैनर्स लगवा के यहाँ यूँ छोड़ देते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं वो उस रियल एस्टेट को वाले को फ़ोन करते हैं। देखें ये बस इतना सा पानी, ये मुस्तकिल बारिश हो रही है और आप देखें कि ये बस इतना सा पानी खड़ा हुआ है और ये है वो मेन होल इसका, जहाँ से ये बारिश का पानी हल्का हल्का उस होल में जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी भी यहाँ जमा नहीं हुआ। बस पानी चूँकि जगह जगह पे उस तरफ भी एक होल सा बना हुआ है जिसमें वो पानी जा रहा है। तो ये है सूरत हाल। अच्छा, अब ये है कि दूसरा जो कवानीन है यहाँ पे, जैसा कि अभी आपने देखा कि जब ये गाड़ी वाला गुज़र रहा था उसने मुझे आते हुए देखा तो अपने गाड़ी की स्पीड जो है उसने स्लो कर ली और मुझे आसानी फराहम की, चूँकि अमेरिका के लॉ के हिसाब से जो पेडेस्टेरियन हैं उनके राइट्स गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तो एकदम से गाड़ी वाला अपनी मर्ज़ी करता है, लेकिन यहाँ पे वो मर्ज़ी कर नहीं सकता चूँकि लॉ उसे प्रोहिबिट करता है। हाँ, इस मार्केट का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन होता यह है कि अमेरिका में हर बड़ी आबादी के आगे पीछे एक आध शॉपिंग मॉल होते हैं जिसमें आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगी, बार्बर शॉप भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो है वो ख़वातीन के कपड़े, मर्दों के जूते और ख़वातीन के जूतों की दुकान, उसके अलावा बैंक वगैरह और कॉइन लॉन्ड्री वगैरह। तो आप देखें ये जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे जैसे मिमीस रेस्टोरेंट है कोई और उसके साथ एक दुकान है जो कि कोई टैक्स वाले की है। आप टैक्स वगैरह फ़ाइल करना चाहें तो इस दुकान वाले से, इसमें अंदर जो बैठे हुए साहब आज संडे है तो नहीं होंगे। ये बूस्ट मोबाइल एक कंपनी है, उसकी शॉप है, उसके साथ ही ये एक पिज़्ज़ा शॉप है और यानी रेस्टोरेंट के बाद ये बीच में एक नेल सलून है, ख़वातीन की शॉप। और उसके बाद जनाबे वाला ये है एक लॉन्ड्री, कॉइन लॉन्ड्री। यहाँ पे आप $5 के शायद सिक्के अगर मशीन में डालेंगे तो आप अगले आधे घंटे तक अपनी मशीन आपको एक मिल जाएगी जिसमें आप जो है वो कपड़े धो भी सकते हैं और उसके बाद सुखा भी सकते हैं। मैं अब ये अंदर आ गया हूँ प्लाज़ा के। ये बार्बर शॉप है जहाँ औरतों और मर्दों के दोनों के लिए सर्विस मौजूद है। ये भी गालिबन कोई रेस्टोरेंट है या शायद जूस हाउस है, आई हैव नो आइडिया, बंद पड़ा हुआ है। ये एक सुपर मार्केट है और बंद है या शायद फॉर लीज है, ये बिल्कुल बंद है, यानी यहाँ पे कोई भी कारोबार हो नहीं रहा। इस तरह भी यहाँ पे जो है वो बैनर लगे हुए होते हैं और अगर किसी को ये शॉप चाहिए तो वो उस रियल्टर से या रियल एस्टेट एजेंट से रब्ता करके वो शॉप जो है वो ले सकते हैं। और ये जनाब क्या है वो मुझे नहीं मालूम, कोई खाने पीने की जगह है, कोई चाइनीज़ फूड यहाँ पे अवेलेबल है। और अब ये मैं बिल्कुल कर्व लेके दूसरी तरफ जा रहा हूँ। संडे है तो लोग ज़रा कम है। ये एक फर्नीचर हाउस है जहाँ पे आप देखें कि अंदर बड़ा खूबसूरत सा फर्नीचर पड़ा हुआ है और ये वॉशिंग मशीन वगैरह। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की या फर्नीचर की एक दुकान थी और अब मैं इस मार्केट के इस एरिया से निकल के उसके दूसरे पोर्शन में
जा रहा हूँ। बारिश अब थोड़ी सी थम गई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी है, इसलिए मैंने छतरी अभी भी खोल के रखी हुई है। ये रोज़ेस के नाम से ये कोई कपड़ों का कोई आउटलेट है या शायद एक दुकान है, और इसका दरवाज़ा इंसानों के लिए खुल जाता है। मैं इसका अंदर जो है आपको इनसे इजाज़त लेके थोड़ा सा नज़ारा करा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ एक खातून खड़ी थी, उनसे बात करके और इजाज़त ले ली है। ये बता रही हैं कि दिस इज़ अ वैरायटी स्टोर, राइट मैम? इट्स कॉल्ड अ वैरायटी स्टोर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक वैरायटी स्टोर है जहाँ पे आपको ग्रॉसरी की चीज़ें भी मिल जाएंगी, आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, ऐनकें भी मिल जाएंगी, शूज़ भी मिल जाएंगे। तो मैं इसका एक छोटा सा आपको एक टूर करा देता हूँ। इस तरह के शॉप्स ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पर्पज़ से दिखा रहा हूँ कि इनकी प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं। तो ये जनाब, ये चिप्स का एक बहुत बड़ा डब्बा आपको मिल जाएगा $2.50 में। अब बराए मेहरबानी आप बैठ के तो इन $2.50 को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, चूँकि ये फिर चिप्स का डब्बा जो है या ये शॉपर जो है, ये बैग जो है आपको बहुत ही महंगा लगेगा, और यकीनन पाकिस्तानी रुपयों में ये बहुत ही देखा जाए तो एक महंगा आइटम है, लेकिन यहाँ पे $2.50 में अवेलेबल है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जनाब ये है USBs वगैरह और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें। तो इसमें से किसी एक चीज़ का मैं आपको, ये एक रिमोट कंट्रोल है टीवी का, और इसकी प्राइस ऊपर लिखी हुई है $9.99, यानी ये तो सेल्स प्राइस, इसमें टैक्स वैक्स डाल के कोई $1 का या $11 का ये होगा। तो अगेन प्लीज़ नो कन्वर्जन इन पाकिस्तानी रुपीज़। ये भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखी हुई हैं। ये कोई कीबोर्ड है $4.99 में, और ये सस्ता है। आई डोंट नो पाकिस्तान में कितने में मिलता है। ये टीवी जो है, ये टीवियों का सेक्शन है, और ये टीवी जो है, फ़िलिप्स का टीवी जो है, काफ़ी बड़ा टीवी है, 55 इंच का टीवी है, और नीचे वाला 65 का है। तो 65 इंच का टीवी जो है अब वो कह रहे हैं कि जी आपको $389 में आपको दे देंगे। तो मेरे ख्याल में ये रीज़नेबल प्राइस है, इतने में ही पाकिस्तान में जो है वो टीवी आपको मिलता होगा। और जनाबे वाला ये है एक और टीवी, 43 इंच का स्लो स्मार्ट टीवी $278 का। आगे बढ़ते हैं। ये है जनाब जो पेडिस्टल एक फ़ैन, प्राइस नहीं लिखी हुई, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब ये बच्चों की खाने पीने की चीज़ें हैं, प्राइसेस इन पे यहाँ नहीं लिखी हुई, शायद आप जब डब्बा लेकर जाएंगे तो। ये जूस की एक बड़ी सी बॉटल है $2.99, और अगेन नो कन्वर्जन। ये फूलों का एक सेक्शन है, और यहाँ पे लोग एक दूसरे को अक्सर औकात फूलों का तोहफ़ा देते हैं, लेकिन ये वो घर को सजाने वाले फूल हैं। तो ये जो कोई सा भी आप फूलों का गुलदस्ता एक लेंगे तो वो अमेरिकन करेंसी में $4.99 का है। वो कह रहे हैं कि ये $8.99 का था, उन्होंने इसकी प्राइस जो है वो गिरा दी है। और जनाबे वाला ये कुछ और सजावट की चीज़ें, और यहाँ पे ये कुछ शो पीस वगैरह। ये आती मेरा साथी $22.99 विद द टैक्स परहैप्स दैट वुड बी 23 समथिंग। और आगे बढ़ते हैं। ये जनाब कोई चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। और ये कप्स वगैरह, बास्केट्स, और ये सजावट की बहुत सारी चीज़ें, और घर के जो हैं वो पाइप्स वगैरह। तो इनकी प्राइसेस जो है, अब हम ये
इस तरह के सेक्शन में आ गए और ये कोई मैट्रेस टाइप चीज़ें हैं और तकिए शकिए महंगे लग रहे हैं। ये जनाब एक टेंट सा इन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ इन्होंने कुर्सियाँ रखी हुई हैं और ये कुर्सियाँ बैठने वाली नहीं बेचने वाली हैं, तो जिसको भी चाहिए। ये बास्केट्स का एक सेक्शन है। ये एक बड़ी जो वाइट बास्केट पे लिखा हुआ है कि $2 और ये ब्लू बास्केट जो है $2.50 की है। सॉरी, ये है $6.99 की। और ऊपर जो इस तरह की बास्केट है जिसमें कपड़े वगैरह रखे जा सकते हैं, ये $2.50 की है। और ये अब आप कीमतें देखे जाएं, ये इनके 4 या 5 डॉलर जो हैं, इनके 4-5 रुपए ही हुए हमारे हिसाब से। तो अगर आप अमेरिकन करेंसी में सैलरी लेते हैं तो ये इतना महंगा नहीं है। ये जनाब बेलचेश वगैरह रखे हुए हैं $9.99। और अब जनाब बढ़ते हैं बच्चों के खिलौनों के सेक्शन की तरफ। बच्चों के खिलौनों में ये जनाब सारे वही खिलौने जो हमारे यहाँ शॉप्स पर रखे होते हैं। कीमतें यहाँ लिखी हुई नहीं हैं, तो बच्चे भी ज़रा खुश हो जाएं ये देख के। ये अमेरिकन झाड़ू वगैरह क्या प्राइस है सो लिखा हुआ नहीं है। अगेन ये बच्चों के खिलौनों की दुकान या सेक्शन। ये टिश्यू पेपर्स के रोल्स, और ये कह रहा है कि ये टिश्यू पेपर्स और ये झाड़ू जो है $3.50 का जो है वो आपको पड़ेगा। ये अभी तक इस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड पे बच्चों का सेक्शन जो है वो चल रहा है। और ये एक खिलौने पे प्राइस लिखी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये $16.99 का होगा ये वाला खिलौना जो है। आगे बढ़ते हैं। ये गाड़ियों का ऑयल है और ये इनकी प्राइसेस भी $3 और समथिंग है। आगे बढ़ते हैं। ये जनाब तकिए शकिए, ये कह रहा है कि $5.99 का पेट बेड्स के नाम से है। ये वो बेड्स हैं जो आप बिछा के अपने फ्लोर पे आप सो सकते हैं। ये बड़ी सी बास्केट है, बल्कि ये शायद बाहर रखने वाला वो बड़ा कचरे का डब्बा है। $19.99 का टैक्स वैक्स मिला के कोई 20-21 में पड़ सकता है। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये भी सजावट का कोई है मामला, यानी ये फ्रेम्स वगैरह रखे हुए हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है। काफ़ी सामान रखा हुआ है और हैरानी की बात यह है कि इन पर प्राइस टैग्स वगैरह लगे हुए नहीं है। ये पेंटिंग का सेक्शन है और ऊपर आप देखें कि ये वॉल क्लॉक्स का सेक्शन है। तो वॉल क्लॉक आप देख लें, उस पर लिखा हुआ है कि बड़ा सा जो वॉल क्लॉक है इसकी प्राइस जो है वो है $29.99 और टैक्स मिला के कोई $33-34 में आपको पड़ेगा। ये टॉल लैंप जो है इसकी प्राइस जो है ये लिखी हुई है तकरीबन $90। ये $109 का था, इन्होंने प्राइस गिरा के और इसको $90 में अब ऑफ़र कर लिया है। तो अच्छी खासी खूबसूरत है। अगर घर के किसी ड्राइंग रूम के कोने में रखा जाए इसे तो काफ़ी खूबसूरती में इजाफा आपके घर में हो सकता है। तो ये जनाब घर की और सजावट के सामान, ये बेड शीट्स वगैरह हैं। ये एक शायद सोफ़ा शीट है ये। तो ये $19.99 का है। आप डरिए नहीं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनके लिए ये प्राइसेस जो अमेरिकन करेंसी में लेते हैं सैलरीज, उनके लिए ये उस तरह महंगे नहीं हैं। यानी $6 उनके टेक्निकली ₹6 ही हो गए। तो महंगाई तो लोग फील करते हैं, जो गरीब गुरबा है यहाँ पे भी, बाहर से लोग आते हैं जो मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो लेकिन
बहरहाल आप जब इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये हज़ारों रुपए की चीज़ें लगेंगी और आप कहेंगे कि जी ये तो पाकिस्तान में 50 रुपए की मिलती है, 80 रुपए की मिलती है। तो ये जो है यहाँ पे इनकी करेंसी के हिसाब से ठीक है। ये जनाब सॉक्स का एक 8 सॉक्स का जो है एक बंडल जो है मिलता होगा कोई 3 ढाई 3 डॉलर में, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। और ये अब शूज़ के सेक्शन में आ गए हम, और ये इस तरह के कंफर्टेबल जो शूज़ होते हैं, यानी बाहर ज़रा वॉक के नहीं हैं, बस ज़रा हल्की फुल्की वॉक के लिए ये ख़वातीन के जो हैं वो जूते रखे हुए हैं। प्राइसेस टैग नहीं कहीं नज़र आ रहा। अब ये चप्पलों की दुकान यानी सेक्शन है, और देखते हैं इसका टैग हटा के कि इसकी प्राइस $32 कह रहा है। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। $32। ओह, तो ये भी शूज़ की दुकान है। ये मेंस शूज़ हैं, और एक टैग हटा के देखने की कोशिश करते हैं। ये जनाब आपको जूता जो है बल्कि रख के ही दिखा देता हूँ, ये $14 का है। ये देखिए, ये इस तरह का जूता जो है $14 में आपको मिलेगा। ये इतने अच्छे जूते नहीं हैं, ऑर्डिनरी जूते हैं, इतने कंफर्टेबल नहीं है, और अच्छे जूते आपको 60 70 $80 में ही एक अच्छा जूता मिलेगा। अब हम पहुंच गए हैं ये बेड शीट्स की का जो सेक्शन है उसकी तरफ, और लाइन से ये सारे, बल्कि बेड शीट्स नहीं है मेरे ख्याल में, ये वो हैं रज़ाइयाँ वगैरह हैं। तो $29 का कह रहा है कि एक रज़ाई होगी। ठीक है, और अब हम चल रहे हैं जनाब ये कपड़ों के सेक्शन की तरफ। तो पहले देख लेते हैं जीन्स। ये एक नॉर्मल सी जीन्स है, और इसकी प्राइस टैग बता रहा है कि जी ये $9.99 की अच्छी जीन्स है, और $9.99 में ये बिल्कुल ही रीज़नेबल है। यानी टेक्निकली ये पाकिस्तानी जो है, अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा आपकी सहूलत के लिए, कि ये $9 या $10 का मतलब हो गया कि 2200-2300 में। तो ये जीन्स के सेक्शन में जो चीज़ें रखी हैं, ये इनकी प्राइसेस हैं $9 से लेकर $13 तक, लेकिन इसमें टैक्स जो है शामिल होगा, यानी 6.5% यहाँ पे सेल्स टैक्स ये फ्लोरिडा रियासत लेती है। तो अगर ये 13.99 का है, कि 13.99 की ये जीन्स है, तो ये जाके टैक्स के साथ पड़ेगी आपको $14.50 समथिंग में। अब चलते हैं आगे। ये जनाब ट्राउज़र्स का सेक्शन है, और ये मेंस ट्राउज़र हैं, और मेंस ट्राउज़र्स जो हैं आपको इनके $5 में आपको, 5 रुपयों में या 3 रुपयों में आपको मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और तरह के ट्राउज़र्स हैं, या तो इनकी प्राइसेस जो उन्होंने रखी हुई हैं, ये मेंस स्लीप पैंट्स इन कहा जाता है इन्हें, और ये आपको $4.99 से $6.99, यानी इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनकी जो है वो प्राइस है। ये वाला जो है, ये वाला ट्राउज़र जो है, इसकी प्राइस लिखी हुई है $4.99। जी, ये कुछ बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, और इनके प्राइस टैग्स बता रहे हैं कि जी $54.99, और टैक्स मिला के कोई हो जाएगी $60 की, महंगी है। और आगे बढ़ते हैं। ये मर्दों के शॉर्ट्स, और ये आपको मिलेंगे $9.99 में से लेकर $12.99 तक। अब इस जीन्स वाले शॉर्ट की जो है प्राइस देख लेते हैं। ये आप देखें $9.99, वही बात $10 समथिंग में आपको पड़ जाएगा विद द टैक्स। चलते हैं अब टी शर्ट्स की जानिब।
जनाब ये वाला टी शर्ट जो है ये कह रहे हैं कि $2.49 की है। ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बस गुजारा ही है। लेकिन अगर आप वॉक के लिए जाते हैं या रात को सोने के लिए अगर आपको कोई शर्ट चाहिए तो ये $3 में आपको टैक्स के साथ मिल जाएगी। ठीक है, ये भी कुछ मेंस टी शर्ट्स के ऑप्शंस हैं और ये भी देख लेते हैं इनकी प्राइस भी। जैसे ये वही प्राइस है 399 की, 399 है, यानी टैक्स मिला के $4.25 की करीब आपको पड़ जाएगी। लेकिन ये उस तरह की नहीं है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, यानी ये बस गुजारा ही है, ये मेरा ख़्याल है। अब ये हम और मेंस ट्राउज़र की तरफ आ गए। ये मैंने पिछले हफ्ते यहाँ से नहीं किसी और शॉप से ख़रीदे थे। ये $7 से $8 में मिल जाता है, लेकिन यहाँ सस्ता मिल रहा है। ये देखें, ये अच्छा ट्राउज़र है, $4.99 का है। ये सारे $4.99 के हैं, तो ये ठीक होते हैं, इनकी क्वालिटी कुछ बेहतर होती है। ये शॉर्ट है, ये भी $5.99। और ये हुडीज़ हैं, ये जनाब बेच रहे हैं, पहले कह रहे थे कि हम $24.99 में बेच रहे हैं, फिर उन्होंने आधी कीमत कर दी है। मेंस जॉगर हुडीज़ है इनका नाम। तो ये अब आपको ये कह रहे हैं कि जी $12.99 में दे देंगे। ये अच्छा स्टफ़ है, यानी अगर सर्दियों के दिन आए तो हल्की फुल्की सर्दी में ये ज़रा बेहतर शर्ट लग रही है। देखें, ये $7 से $9 $10 तक की है और इसकी क्वालिटी जो है, इसका कपड़ा और इसका अंदाज़ बता रहा है कि ये शर्ट जो है ये उनसे बेहतर है। ये है जनाब $4.99 इस पे लिखा हुआ है। तो ये है जनाब जीन्स के शॉर्ट्स हैं और ये भी $10 $11 में मिल रहे हैं। और अब ये सेक्शन आ गया है ख़वातीन का। ये जो पर्सेस हैं ये मेरा ख्याल है चाइना मेड है सारा माल ये, और ये यहाँ पे बिक रही है $19.99 में। और ये इन सब की तकरीबन एक ही तरह की प्राइस है, $19.99 का टैग लगा हुआ है तकरीबन सब पे। ये शायद इससे हल्की हैं और बल्कि ये $15.99 बता रही है, ये जो इस तरह का पर्स है। तो जनाब ये है वो खूबसूरत और नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा और काम स्टोर। शायद इसलिए संडे है आज, इसलिए लोग यहाँ पे कम हैं। ये एक टी शर्ट्स का सेक्शन है। ये कह रहे हैं कि जी $2.49 में देंगे और ये शर्ट्स अच्छी लग रही हैं। ये जाने से पहले गालिबन मुझे लग रहा है आज कि मैं ये वाली शर्ट जो है ये अपने एक्सरसाइज वगैरह के लिए यहाँ से लेता हुआ जाऊँगा। और $2.49 इज़ अ रीज़नेबल। ये भी येलो कलर में देखें, बड़ा खूबसूरत येलो कलर है। और इस शर्ट की प्राइस भी जो है ये करेंगे जी आपको $3 में। लूट का माल समझ के ले जाइए। ये जीसस के नाम की शर्ट्स हैं और लिखा हुआ है फिल योर सेल्फ विद जीसस। ठीक है जी। और ये फ्लोरिडा स्टेट के साइंस के साथ ये शर्ट्स हैं। ये भी $5-6 में मिलनी चाहिए। जी हाँ, ये $5 में है। फ्लोरिडा द सनशाइन स्टेट, देखिए कितना खूबसूरत कलर है इस शर्ट का, और ये आपको मिल जाएगी $5 में। और ये सारी फ्लोरिडा के नाम से बिकने वाली शर्ट्स हैं। ये बहुत सारे और जगहों पे भी आपको इसी प्राइस में मिल जाती है। मैंने कुछ ख़रीदी हुई हैं अपनी जिम वगैरह करने के लिए। ये गालिबन ख़वातीन का सेक्शन है और ये उनके शॉर्ट्स जो हैं, उनकी जीन्स जो हैं, और इस तरह के शॉर्ट्स भी यहाँ ख़वातीन बड़े शौक़ से पहनती हैं और बड़े कंफर्टेबल होते हैं।
ये अपने कल्चर के हिसाब से यहाँ पे इस तरह के कपड़े पहनते हैं और कोई इनको देखता नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी को जज नहीं करता। सबसे अच्छी बात जो अमेरिकन या वेस्टर्न सोसाइटी की मुझे लगती है कि आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें। आपको यहाँ पे कोई रंग, नस्ल, ज़ात पात और शक्ल सूरत और किसी भी हवाले से आपको जज नहीं किया जाएगा। आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, आपने किस तरह का हेयर स्टाइल रखा हुआ है, आप जो हैं वो जनाब रंग के नीले पीले काले सांवले हैं, जो भी हैं आप इंसान हैं और आपको जीने का पूरा पूरा हक जो है यहाँ पे इस रियासत के कानून ने भी दिया है। इस मुआशरे के जो एक समाजी अखलाकियात है वो भी आपको अलाउ नहीं करती कि आप किसी की तरफ घूर के देखें और उससे ये महसूस कराएं कि वो कोई अनयूजुअल पर्सनैलिटी है। आप भी चलते हुए ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के लिए यूनिक दिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी उस तरह से जज नहीं करता। तो इस तरह के कपड़े यहाँ पे ख़वातीन पहनती हैं और ये बड़े नॉर्मल से कपड़े हैं, सस्ते भी हैं। $6 $8 जैसे ये शर्ट्स जो हैं ये कह रहे हैं कि $3.50 में बेचेंगे। तो इस तरह की ख़वातीन यहाँ पे शर्ट्स अपने डेली रूटीन में पहनती हैं और ज़ाहिर है जो लोग अच्छी सैलरी यहाँ पे लेते हैं उनके लिए $3 $8 $10 की चीज़ें ख़रीदना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और आप जनाब खाने पीने की चीज़ों की तरफ चलते हैं। ये एक तरह का डब्बा है जिसमें स्वीट्स रखी हुई हैं और ये स्वीट्स का एक पैकेट जो है ये जनाबे वाला $1 का है। ये देखें। तो अगर आप बच्चों के साथ ख़रीदारी करने आते हैं अमेरिका में किसी स्टोर पे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की चीज़ें $1 $2। अब ये जो है ये पूरा जो डब्बा है ये कह रहा है ये $7 का है। काफ़ी हैं इसमें। और ये डब्बा जो है इस तरह की स्वीट्स का ये आप देखें ये $3 में पड़ जाएगा आपको। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा और वो ये है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के कपड़े, बड़े ही खूबसूरत से कलर। और ये भी जनाब ये कह रहे हैं कि ये बस $5.99 से $10.99 के दरमियान कहीं कहीं आपको ये पड़ जाएंगे छोटे छोटे। ये जो है लेडीज़ कैप्री स्लीप पैंट है और ये कह रहे हैं कि $4.99। ये अगेन आई एम मूविंग टूवर्ड्स बच्चों के कपड़े। तो ये इसी प्राइस रेंज में है $3 से $14.99 की रेंज में। तो अब हम फिर मैं मूव कर गया हूँ इधर ये घर के शोपीस वगैरह और बच्चों के शायद जो कमरे होते हैं उनको सजाने के लिए। तो जनाबे वाला मैंने पता तो किया था, इनसे इजाज़त तो मांगी थी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं अब ज़्यादा मज़ीद रिकॉर्ड ना करें। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो जो यहीं पे ही बंद करनी पड़ रही है। एक छोटा सा जल्दी सा एक क्विक लुक ले लें। ये चीज़ें हैं खाने पीने की, बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह। आगे भी मैं पूरा सेक्शन आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो एक खातून आई जो इनके असिस्टेंट मैनेजर थी, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से इट इज़ नॉट अलाउड टू फिल्म हियर।
तो जनाब मैं अब इस प्लाज़ा से तकरीबन बाहर आ चुका हूँ और सामने सड़क क्रॉस करके आप देख रहे होंगे एक शॉप सी आपको नज़र आ रही होगी, फैमिली डॉलर है। ये जगह जगह पे यहाँ पे पाए जाते हैं और ये एक तरह के कन्वीनियंट स्टोर हैं या छोटे से ग्रॉसरी शॉप्स हैं जहाँ खाने पीने की और बहुत सारी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। ये हुजूर वाला इस तरफ जाना चाह रहे थे तो उन्होंने हॉर्न दिया कि मैं इसके रास्ते से हट जाऊं। यहाँ पे वैसे नॉर्मली लोग हॉर्न नहीं देते और आपके जाने का इंतज़ार करते हैं, चूँकि हॉर्न देना यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता। बहरहाल इसने मुझे हॉर्न दे के कहा कि भाई आप हट जाइए, ये मेरा रास्ता है, तो मैंने उसको जगह दे दी और ही मूव्ड। और अब बहरहाल मैं सड़क के उस तरफ जाऊंगा, देखूंगा कि कोई अगर खाने पीने की कोई अगर चीज़ मुझे वहाँ पे मिल जाए तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं वॉक करता हुआ काफ़ी आगे आ गया हूँ। ये है जनाब वो फैमिली डॉलर। ये मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे घर के करीब भी एक फैमिली डॉलर है। ज़िंदगी गुजारने की तमाम अशिया यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है ना कि $1 में मिल जाती हैं और ये वाकई बहुत सारी चीज़ें यहाँ $1 में मिल जाती हैं। ये एम स्कॉट के नाम से एक शॉप है और मैं इस तरफ नहीं जा रहा, उस तरफ से मैं एक यू टर्न लेके और चला जाऊंगा सड़क के उस तरफ। और ये ज़रा शाम के टाइम का एक और नज़ारा करें। यहाँ से आसमान पर गहरे बादल हैं और थोड़े से अब स्कैटर्ड हो गए, लेकिन जो आसमान पर से आवाज़ें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अगले कई घंटों तक ये बारिश जो है यहाँ पे होती रहेगी। आप देखें, जो मैंने पहले आपको चीज़ दिखाई थी कि मुसलसल बारिश होने के बावजूद सड़कें जो हैं वो पानी से खाली हैं, कोई पानी नहीं खड़ा होता। और अब ये है जनाब, सामने सड़क क्रॉस करके मैं जाऊंगा उस तरफ। देखें, एक शॉप का नाम है फूड लोटो। तो देखते हैं कि इस फूड लोटो में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या जो है वो ख़रीद के खाया जा सकता है। तो ये देखें जनाब, ये सड़क के किनारों पर बस पूरे दिन की बारिश के बाद इतना ही पानी खड़ा हुआ है। आप अंदाज़ा कीजिए, क्या बात है। इंसानों के रहने की जगह है, ऐसा ही होना चाहिए मुल्क को। इंसानों के लिए मुल्क होते हैं। अगर इंसान वहाँ कंफर्टेबल ना हो तो फिर लोग सोच में पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये कहाँ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें, रोड क्रॉस करने का भी एक अपना एक अंदाज़ और तरीक़ेकार है। और ये गाड़ी आ रही थी, इसने मुझे आते हुए देखा है तो ये इतनी दूर इसने गाड़ी खड़ी कर ली है और मुझे इशारा किया है कि मैं जाऊँ। और अब मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी रेस्टोरेंट है। ये कोई इंडियन शॉप भी है, पेशेंस बॉटनिका के नाम से। तो ये चिस्को कैरेबियन के नाम से कोई कैरेबियन रेस्टोरेंट है और ये बार्बर शॉप है और ये फूड लोटो के नाम से जो है एक
खाने पीने की कोई दुकान है, देखते हैं कि अंदर क्या है। सो जनाबे वाला, अब शाम अपने अख्ताम को पहुंच चुकी। मैंने एक छोटे से फूड हाउस से हल्का सा खाना पीना कर लिया और अब मैं अपने घर की तरफ रवां दवा हूँ। मैं किसी और सड़क से आया था, लेकिन अब मैं इस दूसरी सड़क से अपने घर को जा रहा हूँ और बारिश थम गई है और इस फुटपाथ पे अब वॉक करने में मज़ा आ रहा है। तो आज का व्लॉग अब मैं यहीं ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि एक तो रात भी हो गई है, दूसरा ये है कि मेरी जो ये मोबाइल है इसकी बैटरी जो है वो अपनी अब तकरीबन अपने अख्ताम को पहुँचने वाली है। तो उससे पहले कि ये अचानक ख़त्म हो जाए, मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ और आने वाले दिनों में किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।